नाज़रीन, भारत बड़े बुरे इरादों के साथ इस वक्त हमारे बॉर्डर्स पे है और वो किस तरफ गात लगा के बैठा हुआ है और पाकिस्तान उसके जवाब में क्या हिकमत अमली अपनाया हुए है और गुज़श्ता रात क्या हुआ था और आइंदा कौन से दिन हैं जो ज़्यादा अहम हैं और ज़्यादा हसास और नाजुक हैं। और फिर ये कि भारत में कोई रजीम चेंज की आवाज़ें हैं, ये क्या है? क्या भारत में रजीम चेंज हो रही है? कोई नेपाल तर्ज का कोई वहाँ पे कुछ होने जा रहा है? कोई बांग्लादेश की तरह का कोई एपिसोड दोहराया जाएगा? क्यों दोहराया जाएगा? कौन है इसके पीछे और वजह क्या है? ज़रूरत क्या पेश आ गई है? इन सब बहुत अहम ख़बरों के साथ में आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस पे बताता हूँ कि भारत के जो इरादे हैं बड़े नापाक इरादे हैं उसके, और वो इस वक्त हमारी सरहदों पे उसने बहुत असला पहुँचाया हुआ है और वहाँ पे उसने हाइप क्रिएट की हुई है और इस वक्त असला भी है और फ़ौजें भी हैं। और वो ख़ास तौर पे उसके जो नापाक इरादे हैं, जो इतलात मिल रही हैं, वो ये हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तरफ कोई शरारत करना चाहता है। इन इलाक़ों की तरफ शरारत की दो बड़ी अहम वजूहात हैं। एक तो ये है कि वो गिलगित बल्तिस्तान में सारे का सारा जो भी ये ड्रामा वो करेगा, बेसिकली ये ड्रामा होगा लेकिन ये सीरियस हो जाएगा। फिर पाकिस्तान इसको सीरियस लेना चाहता है, वो चाहता है कि वंस फॉर ऑल। अब अगर वो कुछ करे तो फिर ये मैं आपको तफसील बताता हूँ कि पाकिस्तान ने इसको किस तरीके से अब डील करने का इरादा कर लिया है और क्या होगा। मतलब ये कोई बयानबाजी नहीं, कोई बड़के नहीं, कोई खाम ख्याली नहीं, कोई ख्वाब सपना नहीं है। ये हकीकत में जो चाक आउट हुआ है, जो हमारी इतलात है उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भारत जो है वो कश्मीर में दरअसल ये आपको पता है कि बिहार के इलेक्शन हैं और ये नवंबर के शुरू में 6 से कुछ आगे कुछ तारीखें हैं, 3-4 दिनों में 5 दिनों में ये इलेक्शन होंगे 6 नवंबर से ऑनवर्ड। तो बेसिकली जो बिहार का इलेक्शन है ये बहुत क्रिटिकल है। अब मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये क्रिटिकल इतना क्यों है, इस पे क्यों इतनी बड़ी बेट कर रहा है मोदी और के इर्द गिर्द लोग हैं, और फिर ख़ास तौर पे उसके जो पिट्ठू इस वक्त जो फ़ौजों में बैठे हुए हैं, वो क्यों उसके लिए ये ड्रामा करना चाहते हैं, असल वजह क्या है उसके पीछे, तो ये बताऊँगा। लेकिन वो दरअसल ये इलेक्शन जीतने के लिए और कश्मीर के अंदर उन्होंने एक ख़ास तौर पे ये नारा उठाया कि अब वक्त है कि पीओ जिसे वो मतलब आज़ाद कश्मीर जो है हमारा उसको ले लिया जाए। तो वो उन्होंने इसको सेटिस्फाई करने के लिए वो एक ड्रामा रचाना चाहता है। दो तरह की इतलात हैं। एक तो ये है कि वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तरफ कोई एडवेंचर करेगा जो उसका मिस एडवेंचर होगा, और वो एडवेंचर जो है वो लोगों में ये कैश करवाएगा कि देखे हम घुस गए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, जो भी वो वहाँ पे बेचना चाहेगा। क्योंकि फिर उसके बाद वो करता क्या है कि सारे मीडिया को बंद कर देता है, यूट्यूब चैनल्स बंद कर देता है, जो खबरें देने वाले जितने इंटरनेशनल वो आउटलेट्स होते हैं उनको वो अपने भारतीयों के लिए बिल्कुल ब्लैकआउट कर देता है, और फिर अपनी उसका जो गोदी मीडिया है वो कहानियाँ बनाता है। और वो जो आपने देखा पिछली दफ़ा पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया कि ये क्या मीडिया है, तो उस मीडिया के ज़रिए फिर वो उसी आवाम को बेवकूफ़ बनाता है। तो ये प्लान है उनका। दूसरा ये कहा जा रहा है कि शायद वो जो सहरा हैं हमारे बहावलपुर की तरफ है, चोलिस्तान है और उससे आगे थरपारकर है उसकी तरफ, तो शायद उसमें आके कुछ सहराओं, मतलब उनका ये ख्याल है कि रेत में आके मतलब ये कि यहाँ पे कोई ना आबादी होगी ना कुछ होगा, तो मतलब उसमें कोई बम शम कोई मिज़ाइल चलाएंगे तो जंग भी नहीं होगी और हम ड्रामा भी कर लेंगे, तो वो खाली एरियाज़ होंगे तो वहाँ कर लेंगे। ये मुख्तलिफ उनकी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बनाई जा रही हैं, सोची जा रही हैं। और दूसरी बड़ी वजह जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तरफ से
किसी एडवेंचर जो कि मिस एडवेंचर होगा उसकी वजह, दूसरी वजह ये है कि चाइना ने लद्दाख की तरफ अपना दबाव बढ़ा दिया है। तो चाइना तो लद्दाख लेना चाहता है, ये तो बात तय है। अब वहाँ पे जो हालात हो गए हैं, जिस तरीके से हालात जो हैं वो पब्लिक जो है वहाँ पे वो इंडिया के ख़िलाफ़ हो गई है, जो कि कभी नहीं रही। वो बड़े पुरअमन लोग हैं, लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके से उनकी महरूमियाँ बढ़ती जा रही हैं और उसके इंडिया की जो हुकूमत है वो साल हा साल से निस्फ सदी से ज़ायद अरसा हो गया है और 70-80 साल होते जा रहे हैं कि वो कोई वादा पूरा नहीं कर रहे और उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है और ज़िंदगियाँ उसी तरह मिज़रेबल लाइफ वहाँ पे है और ऊपर से सख्तियाँ हैं। तो ये वहाँ पे तो लोग तो पूरे तंग हैं और उधर से चाइना तैयार है। तो इस वजह से शायद इसको भी उसने रोकने के लिए ये एक उसका प्लान है कि यहाँ से प्रेशर बढ़ाया जाए, दबाव बढ़ाया जाए, फ़ौजी एस्केलेशन जो है वो की जाए, महाज़ वहाँ महाज़ को ओपन किया जाए। ये दो मकासद हैं। तो पिछली रात वहाँ पे हमारे जो शाहबाज हैं, जो शाहीन हैं, उन्होंने बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की परवाज़ें की हैं और उस पूरे एरिया में अपना आप दिखाया, गरजे हैं वो वहाँ। तो उस वक्त फिर जो इंडियंस हैं वो दुबक गए फॉर द सम टाइम। तो ये कुछ महाज उसने, इसके अलावा पूरा कंट्रोल लाइन और पूरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसने इस वक्त बिल्कुल उसने गर्म करके रखा हुआ है। और इधर उधर से कुछ इतलात आपको भी मिल रही हैं कि वो BSF जो होती है इनकी, इंडिया की, हमारी रेंजर्स होती है, उनकी BSF होती है जो बॉर्डर के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर रहती है। तो उस पर सिखों की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो वो उनको अंदर से भी मार पड़ने का एक खदशा है। तो इस वजह से वो पंजाब की तरफ से शायद वो इस दफ़ा नहीं करना चाह रहे या कोई हरकत, वो इस दफ़ा जो है वो इन दो साइड से सोचा जा रहा है। अब पाकिस्तान इसके जवाब में बड़ी सीधी सी बात है, पाकिस्तान ने तो बबांगे दोहल ये कह भी दिया है और स्ट्रेटजी ये चाकआउट हो गई है कि इंडिया को इस बार एक तो जितना जवाब पिछली दफ़ा दिया था प्रोपोर्शनल जवाब दिया था कि भाई तुमने ये किया, अब देखो हमने ये कर दिया है, इससे आगे जा सकते थे, नहीं किया। और बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया इंटरनेशनल कम्युनिटी के ने। जब इस पे आई, जब फ़ोन आए, जब अमेरिका से आए, तो पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, उन्हें कहें कि वो बंद कर दें, हम भी बंद कर देते हैं, लेकिन ये हमने कर दिया है, इससे आगे हम जा सकते हैं। ये देखें, ये लेटे हुए हैं, हम इसके ऊपर, इनके ऊपर बैठे हुए हैं, हम इनको मज़ीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं पहुंचा रहे। ये था एक बड़ा मुदब्बराना और बड़ा एक तमीज़दाराना एक पाकिस्तान का अंदाज़। लेकिन इसको भारत ने पता नहीं हमारी कमज़ोरी समझा है या उसके लिए ये काफ़ी नहीं है। तो इस बार फ़ैसला ये है, और ये ट्रंप को बता दिया गया है, अमेरिका को इस चीज़ से आगाह कर दिया गया है। उसकी मैं आपको आगे जाकर निशानी भी बताता हूँ कि उसकी क्या निशानी है, कि इस बार कोई कॉल वसूल नहीं की जाएगी। कॉल आएगी भी तो उस पर अमल नहीं होगा। अमेरिका को कहा गया है कि इस बार अगर आप रोकेंगे भी तो हम नहीं रुकेंगे, और भारत पर चारों तरफ से हमला होगा, चारों तरफ से हमला होगा। ये नहीं है कि वो एक साइड पे जवाब देगा तो हम उस साइड पे जवाब देंगे या एक और साइड पे जवाब देंगे, नहीं, अब चारों तरफ से हमला होगा। वो कंट्रोल लाइन हो, वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, बल्कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से हमला होगा। इस दफा बांग्लादेश की तरफ से हमला होगा। और वो जो 6 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, उसकी जो 6 रियासतें हैं, जो एक छोटी सी राहदारी के साथ, एक कॉरिडोर के साथ, सिलगरी कॉरिडोर जिसे कहते हैं, उसके साथ वो भारत से जुड़ी हुई हैं, उनको काटा भी जा सकता है। भारत को वंस फॉर ऑल ये टंटना ख़त्म करना है। ये हमारे बारे में नहीं है भाई। रोज़ रोज़ की इस तरह की वो एस्केलेशन करता रहे, हम उसके जवाब में हम भी बैठे रहें, और फिर यहाँ पे कोई सरमायाकार ना आए और यहाँ पे कुछ सरमायाकारी ना करे, इसलिए कि ये दोनों राइवल कंट्रीज़ हैं और अटामिक कंट्रीज़ हैं और किसी वक्त बड़ी जंग छिड़ सकती है। या वो नहीं है या हम नहीं है तो वो भी नहीं है, सीधी सी बात है, ये तय है। और ये भी कहा गया है भारत को कि जो सेकंड स्ट्राइक है वो भारत पाकिस्तान के अंदर से नहीं होगी। सेकंड स्ट्राइक का जो भी हमारा असलहा है
वो मुल्क से बाहर है, वहाँ से स्ट्राइक होगी। यानी कि ये इंडियन बुज़दिल वो जो धमकियाँ दे रहे हैं ना, जिसे गीदड़ बबकियाँ कहते हैं, वो मार रहे हैं कि जी इसको हम गूगल मैप से हटा देंगे, मिटा देंगे, ये कर देंगे, तो फिर दूसरी स्ट्राइक आप पे होगी, इंडिया भी नहीं होगा, और वो पाकिस्तान से नहीं होगा हमला, ठीक है। तो पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर कोई भी नहीं होगा। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ा सीधा बयानिया है, बड़ी मतलब दो टोक बात। और ये जो इंडिया है इसको एक दफ़ा सबक सिखाना है, और या तो वो हमेशा के लिए लिख कर देगा कि वो पाकिस्तान से पंगा नहीं लेगा, या फिर उसे हम उसकी ऐसी की तैसी करेंगे कि फिर उसकी ये सलाहियत ही ख़त्म हो जाएगी, यानी उसकी सलाहियत को कट कर देंगे। तो ये है इस दफ़ा हमारा सीधा सा प्लान है। ये रोज़ रोज़ के जो ये ड्रामे हैं ना, ये इंडिया ने इलेक्शन जीतना है जी, फ़लाँ रियासत में इलेक्शन हो रहा है तो बीजेपी ने इलेक्शन जीतना है, तो उसके लिए वो हमारे उस पर सवार हो जाए, तो रोज़ रोज़ हम उस पर सवार नहीं होने देंगे। अब उसे हम उठा के फेंकेंगे और उसका मतलब एक हशर करेंगे। ये तय हो गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये चारों तरफ मैंने आपको बता दिया है, 2-3 तरफ हमारे पास है, 2 तरफ हमारे पास है, एक इंडिया के चाइना के पास है और एक बांग्लादेश के पास है। चारों तरफ से हमला होगा एट अ टाइम। नेवी भी करेगी, एयरफोर्स तो करेगी, बड़ी फौज करेगी, और फिर लद्दाख भी लिया जाएगा, और फिर वो 6 स्टेट्स जो हैं उनका रास्ता काट दिया जाएगा। इस बार फिर ये होगा, और फिर दिल्ली भी होगा, मुंबई भी होगा, जहां जहां इनका जो भी इनके जो इकोनॉमिक हब्स हैं वो सबसे पहले निशाना बनेंगे। अगर हमारी इकोनॉमी ये रोकेंगे इस तरीके से तो फिर हम तबाह करेंगे। अब बातें हैं कि रजीम चेंज, अब ये सब कुछ होने में 2 वजह से है। बिहार का इलेक्शन जो है वो मोदी के लिए इसलिए अहम है कि मोदी का खात्मा, मोदी को अपना खात्मा नज़र आ रहा है। तो ट्रंप जिसकी इसने कोई बात नहीं मानी, अमेरिका जिसकी इसने कोई बात नहीं मानी, अमेरिका के को उस 2 से 3 दफ़ा सुबकी का सामना करना पड़ा है, और ख़ास तौर पे रशिया के इसकी कुर्बत, और फिर ये कि सारा कारोबार अमेरिका के सर पे और देना दलाना कुछ नहीं। अब मैंने ये हवाला दे दिया। अब अगली बात बता रहा हूँ कि नेपाल की तर्ज की वहाँ पे कुछ तहरीक उठ रही है, ज़ेरे ज़मीन लोगों के अंदर, दिलों के अंदर, सीनों में सीना बसीना ये मामला चल रहा है, और वहाँ पे कोई बड़ी अपराइजिंग हो सकती है, बड़ा कोई कोहराम मच सकता है, लोग बाहर निकलेंगे और फिर चढ़ दौड़ेंगे इन बीजेपी के गुंडों पर, उनके हुक्मरानों पर और इनकी ऐवानों पर। ये मैं आपको पेशगोई दे रहा हूँ। इसकी तफसीलात वक्त के साथ साथ बताता जाऊँगा जैसे जैसे चीज़ें ऊपर जाएंगी। अभी इतना ही मेरा ख्याल है कि काफ़ी है, कि इतना ही बता दूँ ताकि आप इस पर नज़र रखें। मैं तो रखे हुए हूँ। इजाज़त दीजिए।